बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह बहुत ज्यादा गरीब था। वह अपना पेट पालने के लिए एक सेठ के पास मजदूरी करता था। उसका सेठ हर वक्त उस पर गुस्सा ही करता रहता था, हालांकि वह अपना काम भी ठीक से करता था। अरे जल्दी करो निकम्मे आदमी, जल्दी करो। जब तक तुम इस खेत का पूरा काम मुकम्मल नहीं कर लेते तब तक तुमको मजदूरी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सेठ घर को चला जाता है और गरीब आदमी खेत में काम करता रहता है। शाम को जब गरीब आदमी काम से फारिग होता है तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। अरे वो निकम्मे आदमी, आज सारा दिन तुमने क्या क्या है? अभी तक तुमने ये वाला काम खत्म ही नहीं किया। सेठ जी, मैंने आज सारा दिन काम किया है, एक मिनट भी आराम नहीं किया। ये खेत बहुत बड़ा है और काम ज्यादा होने की वजह से अभी खत्म नहीं हो पाया। कल इंशाअल्लाह मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम आज ही काम खत्म करो। अभी तो शाम हो गई है और मैं भी सारा दिन काम कर करके थक गया हूँ। मेरी बेगम भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब मेहरबानी करके मुझे मेरी मजदूरी दे दो। ये काम जिस वक्त तुमने खत्म करना है तुम्हें मजदूरी भी इस वक्त ही मिलनी है। अगर कल काम खत्म करना है तो तुम्हें मजदूरी भी कर ही दूंगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर गरीब आदमी मायूस होकर घर की ओर चल पड़ता है। तभी रास्ते में कुछ लोग उससे मिलते हैं और पूछते हैं, अरे गरीब आदमी, इस वक्त तुम किधर से आ रहे हो? भाई काम से आ रहा हूँ। उरे छोड़ो उसको, कहाँ ख्वाह मखवाह उसके मना लग रहे हो। ये तो पहले ही गरीब है, हमें भी कहीं उसके साथ गरीबी की नहुस्त ना लग जाए। फिर गरीब आदमी घर को चल पड़ता है। जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या हुआ है जी? आप आज बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बेगम, एक तो सेठ ने मजदूरी नहीं दी, दूसरा ऊपर से गांव वाले तमाम लोग हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। अरे जी, आप परेशान ना हो, खुदा सबकी सुनता है। एक दिन हमारी भी जरूर सुनेगा और हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। फिर वे दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती, आदमी काम पर जाता है तो सेठ उसे कहता है, आज अपने काम खत्म करना है तभी आपको मजदूरी मिलनी है, वरना आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी। फिर गरीब आदमी काम में लग जाता है। वह सारा दिन काम करता रहता है और एक मिनट भी आराम नहीं करता। शाम हो जाती है और गरीब आदमी का काम भी मुकम्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और उससे सिर्फ एक दिन की मजदूरी देता है। फिर गरीब आदमी कहता है, सेठ जी, मैंने तो 2 दिन काम किया है और आप मुझे मजदूरी सिर्फ 1 दिन की दे रहे हैं। अरे गरीब आदमी, ये काम सिर्फ 1 दिन का था और तुमने इसको मुकम्मल करने में 2 दिन लगा दिए। अब तुम्हें मजदूरी सिर्फ 1 दिन की ही मिलेगी। यह कहकर फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर गरीब आदमी खाने के लिए कुछ चीजें लेकर घर को चला जाता है। फिर दोनों मियाँ बीवी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और बीवी उससे कहती है, सुनिए जी, अब तो जमींदार का सारा काम खत्म हो गया है। अब आप क्या करेंगे? मैं जंगल में जाऊंगा और वहां से सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करूंगा और उन्हें उठा करके बाजार बीच आऊंगा। इतना कहकर गरीब आदमी जंगल की तरफ चला जाता है। फिर वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश में घूमता फिरता रहता है। तभी अचानक उसकी नजर एक वादी पर पड़ती है, जिस पर आम के बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं और वे फलों से भरे होते हैं, जिन पर बड़े बड़े आम लगे होते हैं। उन फलों को देखकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है और कहता है, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मुझे आज ये दिन दिखाया। अब मैं इन फलों को काट कर बाजार में ले जाऊंगा और वहां बीच आऊंगा। वह खुशी खुशी घर जाता है
और सारी बात अपनी बीवी को बताता है। फिर वह फलों को काट कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद जब उसके पास पैसे आते हैं तो वह बैलगाड़ी बना लेता है। देखते ही देखते कुछ अरसे के बाद वह गरीब आदमी अपना एक नया बड़ा सा घर बना लेता है। फिर जब गरीब आदमी के गांव के लोगों को पता चलता है तो वे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और आकर गरीब आदमी से माफी मांगते हैं। फिर वह गरीब आदमी उन्हें माफ कर देता है। फिर वह अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे जितना भी ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़े, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है।